नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। लंबे समय से तीनों कृषि कानूनों पर किसान और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध समाप्ति की ओर है। हाल ही में ही पीएम ने कृषि कानून वापसी लेने की घोषणा की थी। इसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापसी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में ध्वनि मत के साथ पारित हो गया है। इसके साथ ही किसानों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कृषि कानून वापसी पर भले ही संसद की मुहर लग गई हो, लेकिन अब देखना बाकी है किसान आंदोलन का क्या होता है। क्या किसान अपना आंदोलन वापस लेते हैं? आपको बता दें, आंदोलनकारी किसान साल भर से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बैठे हैं। इनकी घर वापसी कब होगी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो बड़ा सवाल अभी भी लगातार बरकरार है, बना हुआ है कि अब सरकार ने अपना वादा तो निभा दिया है, लेकिन अब किसानों का इरादा क्या है। तो हरियाणा की आवाज में हमने इसी मुद्दे का आज चयन किया है, क्योंकि आज की एक बड़ी खबर भी है और इस बड़ी खबर का असर दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में चल रहे किसान आंदोलन पर भी देखने को मिल रहा है। ग्राउंड लेवल पर जो स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि किसानों के भीतर एक अलग तरह की खुशी है, किसानों के भीतर एक अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन जो कहा करते थे कि तीनों कृषि कानून किसी कीमत पर भी वापस नहीं होंगे, उनको भी अपनी बातों से मुकरना पड़ा है। तो हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच, एक ऐसा अवसर है आपके लिए जो आपको अपनी आवाज बुलंद करने का मौका देता है। इसलिए आज हमने इस बड़ी खबर का इस खास कार्यक्रम में चयन किया है, इंतखाब किया है, ताकि आप भी इस मसले पर अपनी राय रख सकें, अपने विचार रख सकें, अपना नजरिया पेश कर सकें। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं 012448290111। इस नंबर पर आप तुरंत कॉल कीजिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं और अपना नजरिया पेश कर सकते हैं। इस मसले पर आपका क्या सोचना है? क्या सरकार ने सही किया? क्या किसान जिस तरह से अपनी बातों पर अड़िग है, क्या ये लोकतंत्र में जायज है? क्या लोकतंत्र में हठ धर्मिता के जरिए किसी बात का समाधान निकल सकता है या नहीं निकल सकता? और आपको इस सवाल का भी उत्तर देना होगा कि अब जिद पर कौन अड़ा है, क्योंकि सरकार तो लगातार कह रही है कि अब हमने कानून वापसी ले लिए हैं, लेकिन अब आपको अपने तरीके से इस बात को स्पष्ट करना होगा कि अब आप किसान आंदोलन को कब खत्म कर रहे हैं। तो हरियाणा की आवाज में आज हमने इसी मुद्दे का चयन किया है, इसी विषय का चयन किया है, ताकि आप भी अपनी राय रख सके, आप अपने विचार रख सके और आप अपना नजरिया पेश कर सके। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर तुरंत कॉल कीजिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। तो लंबे समय से तीनों कृषि कानूनों पर किसान और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध समाप्ति की ओर है। हाल ही में ही पीएम ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की थी, लेकिन आज संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संसद के दोनों सदनों में इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर वापसी बिल पेश किया गया है और इन दोनों को पास कर दिया गया है। लेकिन अब बस राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है और बाकी संवैधानिक प्रक्रिया मुकम्मल कर ली गई है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है, अब किसान नेताओं को फैसला करना है, अब किसान नेताओं को आगे तय करना है कि अब किसान आंदोलन आगे चलेगा या नहीं चलेगा। हालांकि आपको बता दें कि किसान नेता पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं कि हम किसान आंदोलन को अभी खत्म नहीं करने वाले, किसान आंदोलन लगातार चलेगा, ये संघर्ष लगातार चलेगा जब तक हमारी अन्य मांगों पर सरकार विचार नहीं करेगी, अन्य मांगों को सरकार स्वीकार नहीं करेगी। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं किसान नेताओं की अन्य मांगे क्या है, जिसमें सबसे प्रमुख यही है कि एमएसपी को लेकर गारंटी कानून बने। दूसरी मांग ये है, सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए हैं उनकी याद में, उनको स्मरण करते हुए सिंघू बॉर्डर पर स्मारक का निर्माण किया जाए, उसकी तामीर की जाए। और तीसरी बड़ी मांग यह है कि किसान आंदोलन के दौरान जितने किसान शहीद हुए हैं, जितने किसानों ने अपनी जान गंवाई है, उन किसानों को आर्थिक मदद दी जाए, उन किसानों के परिवारों को नौकरी भी दी जाए। लेकिन देखना होगा सरकार का रुख क्या है। हालांकि आपको बता दें कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संकेत और अपना रुख स्पष्ट कर दिया था
कि हम एमएसपी को लेकर प्रभावी तरीके से और पारदर्शिता के तरीके से एक कमेटी का गठन करने जा रहे हैं और इस कमेटी में राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे, इसमें कृषि अर्थशास्त्री होंगे, इसमें कृषि वैज्ञानिक होंगे और आंदोलनकारी किसान भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे जो इस पर अपनी राय देंगे ताकि एमएसपी को प्रभावी तरीके से जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। लेकिन इस मसले को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और सवाल यही है, कानून वापसी के बाद आंदोलन वापसी कब? क्या होगा किसानों का अगला कदम? कानून वापसी के बाद किसान क्यों अड़े हैं? कानून वापसी के बाद यह आंदोलन कितना जायज है? सरकार ने अपना वादा निभा दिया है, लेकिन किसान अपना इरादा स्पष्ट कब करेंगे, अपना रुख स्पष्ट कब करेंगे? हालांकि आपको बता दें कि जब तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग लगातार चल रही थी और आज इस प्रक्रिया को भी मुकम्मल कर लिया गया है, बस राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है, लेकिन संसद के दोनों सदनों में बहुमत से, ध्वनिमत से इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। विपक्ष का भी पूरा समर्थन रहा, लेकिन विपक्ष का जोरदार हंगामा भी दोनों सदनों में देखने को मिला। तो विपक्ष क्या अभी भी इस मुद्दे को धार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। जब सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम तीनों कृषि कानूनों को संवैधानिक तरीके से वापस लेने जा रहे हैं और ले भी लिए गए हैं, तो ऐसे में विपक्ष की सियासत कितनी जायज है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या होगा किसानों का अगला कदम? हालांकि आपको बता दें कि 27 तारीख को और 28 तारीख को स्पष्ट हो गया कि किसान नेता दिल्ली कूच का फैसला अपना टाल चुके हैं, स्थगित कर चुके हैं, लेकिन किसान आंदोलन लगातार अभी भी दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में चल रहा है, चाहे बात गाजीपुर बॉर्डर की हो, चाहे बात टीकरी बॉर्डर की हो, चाहे बात सिंघू बॉर्डर की हो। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। इस मसले पर आपकी राय क्या है जो आज राजनीतिक सिनेरियो घटा है? देवेंद्र जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है कि दर्शक देवेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो सभी दर्शकों से अपील है कि अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी राय दे सकते हैं, विचार रख सकते हैं, अपना नजरिया पेश कर सकते हैं और सरकार से भी सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं, राम उनका नाम है। राम, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में। आपकी राय क्या है इस मसले पर? राणा जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक वकील होता है जो वो पहले अपने मुखलिफ कह के भेजता है कि जज साहब के सामने आपको अपना गुनाह कबूल करना, अगर कबूल कर लिया तो आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। ठीक उसी तरह मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, माफी मांग ली, लेकिन इस जब माफी के दौरान जो इस घटना जो हुआ है, कानून के दौरान जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उसका जवाबदार कौन होगा? खुद सिद्ध कर दिया मोदी जी ने कि गुनाहगार मैं हूं, जितनी घटनाएं, जितने भी आत्माएं भटकी हैं उनका जवाबदार कौन होगा? जितने केस बने उनका जवाबदार कौन होगा? ठीक उसी तरह मैं आपको इसको महाभारत के साथ जोड़ना चाहता हूं। जब द्रौपदी का चित्रहरण हुआ तो गुनाहगार कौन हुआ? दुर्योधन। क्या हुआ? आखिर सर्वनाश हुआ। ठीक उसी तरह इसको भी उसी हिसाब से जोड़ना पड़ेगा कि मोदी जी ने अगर गलती कबूल करी है तो उसकी माफीनामा काफी कैसे हो सकता है? जब एक जज प्रशांत भूषण को 1 रुपए जुर्माना करके उसको मतलब है कि देश को संदेश दे रहे हैं, तो ये संदेश कहां जाएगा, मैं ये पूछना चाहता हूं। धन्यवाद। चलिए राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो सभी दर्शकों से अपील है, अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 0124-4829-011 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, विचार रख सकते हैं, अपना नजरिया पेश कर सकते हैं।
चलिए, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं नरवाना से दिनेश। दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। इस मसले पर आपकी राय क्या है? जी नमस्कार, आपकी राय क्या है? ऐसा है जी, ये मसला अपना बहुत बढ़िया उठाया है। ये सुन लो जी, जैसे महाभारत के टाइम में कौरवों ने राज्यसभा के अंदर द्रौपदी का चीरहरण कराया था ना जी, हमारे प्रधानमंत्री जी है ये कह रहे, लेकिन इन्होंने जैसे लोकतंत्र का किसानों का चीरहरण कराया ना जी, राज्यसभा के अंदर बहुमत न होते हुए पास करवाया। कैसे करवाया, क्यों करवाया, इसका भुगतान देश में देना पड़ेगा जी। मोदी जी ने नहीं, देश में देना पड़ेगा। वर्ल्ड के अंदर नाम गया इस चीज के लिए, ये कैसे हुआ? अब भी मोदी जी वक्त है, आप एमएसपी दे दो, ये बिल कोई बात नहीं, इनमें थोड़े संशोधन किए जा सकते थे, लेकिन अपना एमएसपी तो देनी पड़ेगी। इसके बगैर कोई देश के अंदर चारा नहीं होगा। और अपने कृषि मंत्री जी का आज मैं पार्लियामेंट में बयान सुन रहा था, सबसे बड़ी बात तो ये है जी, क्या नाम, ये बिल जब रद्द करने थे ना, कृषि मंत्री ने आकर के टीवी के ऊपर कहना चाहिए था बिल रद्द कर रहे हैं। और आज भी उसने कहना ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने, क्यों, क्या बात है, वोट देकर बढ़ाया, यू कोई करता बड़काया प्रधानमंत्री देश का है? ये सिर्फ कृषि मंत्री जी ने करना चाहिए था। आज शर्म की बात है कि वो मोदी जी का क्या पारदर्शिता दिखाई, कृषि मंत्री ने दिखानी चाहिए थी। अदरवाइज आज कृषि मंत्री रहने का कोई हक नहीं रहा, इसने इस्तीफा दे देना चाहिए, कुर्सी का नीति बदल देना चाहिए। अदरवाइज देखना कौन पांडवा की लड़ाई का क्या होया था ना, वही इस बीजेपी का हाल होगा। ये दुष्टे कह रहे हैं बीजेपी को पीछे वोट दिए थे, लेकिन इसके लिए कि जो लोकतंत्र की हत्या की है, इसके लिए माफी मांगे सारे देश के ऊपर। 700 किसान शहीद हो गए, उनका जिम्मेवार कौन है? ये कह देते हैं और खून गोली चली, 700 आदमी यहाँ मार दिए, इसका दोषी कौन है? पार्लियामेंट के बीजेपी के हर सांसद, उन्होंने अपनी तनख्वाह से अपने उससे इनको देना चाहिए 25-30 लाख रुपया, इनका सब कुछ काट, इनकी प्रॉपर्टी बेचो मंत्री एमपी की। और सरकार ने निर्णय लेना चाहिए, मोदी जी भी जो अपना इच्छा के 25 जितने भी आना है। शर्म की चीज है यही, जो रिश्वतबंदी क्या होगा देश के साथ में है? बुलाई मुआवजा क्यों देंगे? मुआवजा देगी सरकार। ये जो मंत्री बैठे हैं तनख्वाह ले रहा 5-5 लाख 20-20 लाख रुपए पेंशन, इनकी सबकी बंद करके किसानों को दो। चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे किसानों के लिए आज बड़ा दिन है। लोकसभा में कृषि कानून वापसी विधेयक पास कर दिया गया है और राज्यसभा से भी कृषि कानून वापसी विधेयक पास कर दिया गया है। लेकिन जहां पर एक तरफ विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान खुश है। लेकिन सवाल लगातार बना हुआ है, कानूनों की वापसी हो गई है, लेकिन आंदोलन की वापसी कब होगी? एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्वाला प्रसाद भिवानी से जुड़े हैं। ज्वाला प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। इस मसले पर आपका क्या सोचना है? राधे राधे जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ श्रोताओं का भी बहुत बहुत सहृदय साधुवाद। तो विषय बताएंगे जी प्लीज सर? जी, विषय है आज संसद के दोनों सदनों से तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है और ये बिल पास हो गया है। इस पर आपका क्या सोचना है? जी जी जी, हम ये कहना चाह रहे हैं जी, मोदी जी ने जो कानून जो बनाए थे कृषि कानून, देखो पूर्णतया तो हम ये कह नहीं सकते कि पूर्णतया ठीक थे, कुछ न कुछ हल्का फुल्का थोड़ा डिफेक्ट था। तो उनका सुधार के लिए मोदी जी ने जनता से दोबारा एक सुझाव लेने का मौका दे दिया है। तो और मोदी जी जो कहते हैं ना, कहने और करने में प्राण जाए पर वचन न जाए, ये प्रभु राम जी के वचन है। तो ऐसे ही मोदी जी के जो वचन मुख से जो शब्द निकल जाते हैं, उन शब्दों का बड़ा महत्व होता है। तो मोदी जी ने जो कृषि कानून के लिए दोबारा एक जनता को मौका दिया है, तो जनता को भी एक मेरी विनम्र प्रार्थना, 125 करोड़ जनता है, और ये जो किसान जो नेता बन रहे हैं ना, ये कई चुटमुट नेता 90% अपनी मतलब एक राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति होता ना, आपका इसमें कहीं देखते हैं तो कौन बनेगा करोड़पति, तो ये तो कौन बनेंगे करोड़पति के चक्कर में रहते हैं।
जितना आंदोलन ज्यादा चलाएंगे, जितना पब्लिक को ज्यादा बहकाएंगे, तो ये करोड़पति नेता बनते जाएंगे। किसान नेता, ये किसान नेता नहीं है ज्यादातर, क्योंकि ये एक जनता को गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी एक स्वच्छ राजनीति है, साफ ईमानदारी की राजनीति है, तो उस राजनीति को ये धूमिल करना चाहते हैं और सत्य प्राप्त नहीं हो सकता, परेशान कर सकता है। तो ये नेताओं से भी मेरी विनम्र प्रार्थना है, ये जो तुम्हारे जो विचार हैं ये बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। और तुम्हारा जहाँ धरना प्रदर्शन है, नेताओं से मैं ये कहना चाहूंगा, तुम्हारा जहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है वहाँ डेली गौमूत्र, गोबर, पंच गौवे के आप वहाँ डेली हवन कीजिए। तुम्हारा वातावरण शुद्ध होगा, तुम्हारी बुद्धि सुधरेगी और तुम्हारा आंदोलन बिल्कुल एक। चलिए ज्वाला प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो सभी दर्शकों से अपील है, अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपनी राय दे सकते हैं, विचार रख सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं 0124-482-9012, इस पर आप कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। तो आज का बेहद बड़ा मसला है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संसद के दोनों सदनों में कृषि कानूनी वापसी का बिल जो है वो पास कर दिया गया है। अब ऐसे में जहां पर दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है कि हमें चर्चा करने का वक्त नहीं मिला, हमें चर्चा करनी थी। चलिए एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहतक से जुड़े हैं रंजीत। रंजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आपकी राय क्या है इस मसले को लेकर? मेरी राय यह थी, जो ज्वाला सिंह बोल रहा था, ये ज्वाला सिंह बोल रहा है ना 750 किसान मर गए, उनकी हिस्स होती। और कृषि मंत्री बार बार नहीं कहा करता है कानून वापस ना हो, अपने मुंह क्यों ले लिए। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा करते कम ये एमएसपी नहीं बनता। चलिए रंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो हमारे कुछ सवाल हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं। सवाल है, कानून वापसी के बाद आंदोलन वापसी कब होगी? क्या होगा किसानों का अगला कदम? कानून वापसी के बाद किसान क्यों अड़े हैं? कानून वापसी के बाद आंदोलन करना कितना जायज है? सरकार ने अपना वादा निभाया, लेकिन अब किसानों का इरादा क्या है? चलिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं महेंद्रगढ़ से, उनका नाम आनंद है। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में। इस मसले को लेकर आपकी राय क्या है? किसान को अभी तक क्या 1 साल भर से किसान रोड के ऊपर बैठा हुआ है। ये तो जबरदस्ती थोपा हुआ कानून वापिस दिया क्या है किसान को? किसान को चाहिए एमएसपी, वो भी C2+60। हेलो जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ तो जी, किसान को अभी तक मिला क्या है? अभी तक कुछ नहीं मिला है। जब तक एमएसपी C2+60 कानूनी गारंटी नहीं होगी तब तक किसान रोड से नहीं हटेगा। आनंद कुमार जी, लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि कृषि कानूनों की वापसी तो हो गई, लेकिन अब किसानों की घर वापसी कब होगी? इस पर क्या कुछ कहना है आपका? किसान को कुछ मिला तो नहीं आज तक। 750 किसान शहीद हो गए रोड के ऊपर बैठे बैठे। अभी तक तो इस किसान की सरकार की नींद खुली है। अब तो नींद से जगे 1 साल में। अभी तक तो जबरदस्ती थोपे हुए कानून वापस करवाए हैं। किसान को मिला क्या? किसान को चाहिए एमएसपी C2+60। चलिए आनंद कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो लंबे समय से तीनों कृषि कानूनों पर किसान और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध समाप्ति की ओर है। हाल ही में ही पीएम ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापसी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में ध्वनिमत के साथ पारित हो गया है। इसके साथ ही किसानों में जश्न का माहौल है। अलग अलग बॉर्डर से तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे बात सिंघू बॉर्डर की हो, चाहे बात टीकरी बॉर्डर की हो, चाहे बात गाजीपुर बॉर्डर की हो, चाहे बात कुंडली बॉर्डर की हो। हर बॉर्डर से यही तस्वीर सामने आ रही है कि किसानों के भीतर एक अलग तरह की खुशी देखने को मिल रही है। जश्न का माहौल किसानों द्वारा मनाया जा रहा है।
तो कृषि कानून वापसी पर भले ही संसद की मुहर लग गई हो, लेकिन अब देखना बाकी है किसान आंदोलन का क्या होता है। क्या किसान अपना आंदोलन वापस लेते हैं? आपको बता दें कि आंदोलनकारी किसान साल भर से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बैठे हैं। इनकी घर वापसी कब होगी, बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं, राम अवतार उनका नाम है। राम अवतार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आपका क्या सोचना है, आपकी राय क्या है इस मसले को लेकर? तो एमएसपी पे गारंटी दो सर, जो नुकसान हुआ है वो भरपाई करे। 3 आदमी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री, पूरे देश में जो नुकसान हुआ है इस संबंध में, और जो इनकी भरपाई की गारंटी, जुर्म तो इन्होंने कबूल कर दिया, तो इन्होंने सोचना चाहिए अपने आप को। एमएसपी पे गारंटी किसानों की जरूर होनी चाहिए। ये ईयर आंदोलन खत्म हो ही जाए किसानों का, एमएसपी भी गारंटी दे देंगे तो इतना नहीं जारी रहेगा। चलिए राम अवतार जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो महज अब थोड़ा सा वक्त बचा है, अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत जल्दी से कॉल कीजिए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप इस खास कार्यक्रम का, इस बड़े कार्यक्रम का और इस मंच का लुत्फ उठाना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपने विचारों को प्रकट करना चाहते हैं, अपना नजरिया पेश करना चाहते हैं, तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं और कई दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर तुरंत कॉल कीजिए। 0124482911 इस पर आप कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, अपना नजरिया पेश कीजिए। तो कॉल कर आप अपनी राय दे सकते हैं। और सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं, कानून वापसी के बाद आंदोलन वापसी कब होगी? क्या किसानों का अगला कदम सरकार को मजबूर कर सकता है? चलिए, एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, बारूराम। बारूराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आपकी राय क्या है? हमारी राय, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है जी। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, हम आपकी बात सुन पा रहे हैं। बारूराम जी, आप अपनी बात रखिए। किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है जी, घर वापसी घर पर ही है जी। किसान तो ये फालतू के घूम रहे हैं वहाँ, और जी जो किसान जो मोदी ने कर रखा है वो बहुत अच्छा काम कर रखा है किसानों के बारे। हाँ जी, हाँ जी। चलिए बारूराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो आपको बता दें, लंबे समय से तीनों कृषि कानूनों को लेकर जो बवाल चल रहा था, इस एक मसले का तो हल हो गया है, इस एक मसले का अंत हो गया है और अब बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है। कार्यक्रम समाप्त होने वाला है, लेकिन कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले आप जल्दी से कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, अपने विचार रखिए और नजरिया पेश कर सकते हैं। तो आज हमने इस मसले का चयन किया, इस विषय का चयन किया ताकि आप भी अपनी राय दे सके, आप भी अपने विचार रख सके और आप भी अपना नजरिया पेश कर सके। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा।